अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पद्मावत के निम्नलिखित पात्रों को उनके प्रतीकों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। सबसे पहले चलते हैं रतन सेन। रतन सेन किसका प्रतीक था? तो रतन सेन जो था वो मन का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? मन का। ये का क्या हो जाएगा? पंचवा। ये का पंचवा कहाँ आपका दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बाकी सभी देख लीजिए, इसी सबको जानना जरूरी है। रतन सेन किसका प्रतीक था? तो रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक था। अब देखिए, पद्मावती किसकी प्रतीक थी? तो पद्मावती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक न होकर सात्विक बुद्धि की प्रतीक थी। राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का, है ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर निम्नलिखित जो काव्य रचना है और उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले अनुराग बांसुरी, एक एक करके देखते हैं। अनुराग बांसुरी किनका हो जाएगा? अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, मिर्गावती कुतुबन, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा। ये का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रेमाख्यान काव्य में कवि को नायक के सौंदर्य में वेद की रचनाएं दिखाई पड़ी? चंद्र कुंवर की बात, इंद्रावती, पुष्पावती, मधुमालती। तो सही आंसर क्या होगा? पुष्पावती। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम चुनिए। कथा कलंदर, रतन रस रतन, ज्ञान दीप, नल दमयंती। तो इसको देखना है। सबसे पहले क्या होगा, इसको समझना है। तो सबसे पहले किसका आ जाएगा? रस किधर है आपका? सबसे पहला रस रतन कहाँ है? पुहकर जी का है जो रस रतन, ये सबसे पहले आएगा। तो किस ऑप्शन में ये सबसे पहले डी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रस रतन पहले होगा, कथा कलंदर तो बाद में आया है। अगला प्रश्न है, कबीर के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी ना किया। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? यह कथन किसके संबंध में है? जायसी के, धर्मदास के, रज्जब के, सहजोबाई के। तो यह कथन जायसी के बारे में है। किसके बारे में है? जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रेमाख्यान कवि मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय वर्तमान था? कौन था? शेख निसार, जान कवि, शेख नबी या कासिम शाह। तो सही आंसर क्या होगा? जान कवि। जान कवि जो है मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के वर्तमान में था। अगला प्रश्न है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलीस राजीव दल लोचन, उमा एक अखन रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। यह कथन किसका? यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। रचनाकार इसके कौन हो गए? तो इसके रचनाकार जो है ये तुलसीदास हैं। अब इसमें यह कथन किसका है? तो इसमें शिव जी द्वारा यह कहा गया है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। अगला प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही अधम, कवि निंदही वेद पुराण। ये पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? अक्सर लोग साखी शब्दी जहाँ देखते हैं कबीरदास को जल्दीबाजी में सही मार देते, ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर जो है तुलसीदास जी का ये पंक्ति है। किनका पंक्ति है? यह पंक्ति जो है तुलसीदास जी का है। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई? तुलसीदास की रचना दोहावली से ली गई है। साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपही अधम, कवि निदही वेद पुराण। यह जो है तुलसीदास जी का कथन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, रामचरितमानस के निम्नलिखित कांडों का सही अनुक्रम कौन सा है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। सबसे पहले चर्चा करते पहला क्या होता है। पहला तो बाल कांड होता है, फर्स्ट बाल कांड। दूसरा बाल कांड के बाद अयोध्या कांड। तीसरा क्या है? तीसरा आपका अरण्य कांड है। चौथा क्या है? चौथा जो आपका अरण्य के बाद कौन सा कांड आ जाएगा? तो चौथा अरण्य कांड के बाद आपका अरण्य के बाद हो जाएगा आपका सीधा ये लंका कांड। कौन सा हो जाएगा? चौथा लंका कांड। पांचवा है सुंदर कांड। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चौथा आपका लंका कांड नहीं, चौथा आपका ये
छूट गया किष्किंधा कांड ना। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड। चौथा क्या हो जाएगा मेरा? किष्किंधा कांड हो जाएगा। पांचवा आपका हो जाएगा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। अब यहाँ मिलाना कौन आएगा? तो सबसे पहले बाल कांड तो इसमें है ही नहीं, चलिए वो तो नहीं होगा। दूसरा चलते हैं, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, वो भी नहीं है, वो भी नहीं होगा। अयोध्या पर अरण्य भी नहीं है। अरण्य के बाद क्या बोले? किष्किंधा कांड। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद जहाँ सुग्रीव जी से राम का मिलन हुआ था, उसके बाद हनुमान जी जब लंका में आग लगाए थे तो सुंदर कांड उसमें है। लंका कांड में रावण का मृत्यु यानी भयंकर युद्ध है, और उत्तर कांड में जब वापस क्या आते हैं अपने अयोध्या आते हैं सीता को लेकर। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। सातों ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत प्रश्न वहाँ से पूछ चुके हैं। सबसे पहले फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले है बालकांड यानी प्रभु श्री राम का जन्म। बालकांड को अयोध्या कांड, जिसमें श्री राम प्रभु का अयोध्या का युवराज घोषित भी किया जाता है, और उसी कांड में उनको 14 वर्ष का वनवास भी मिलता है। अरण्य कांड, जब वे वनवास की ओर चले जाते हैं। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में उनका मिलन किनसे होता है? सुग्रीव से मिलन होता है, बाली की मृत्यु होती है। उसके बाद सुंदर कांड में क्या हुआ है? तो सुंदर कांड में जो है कहाँ गए हैं? तो हनुमान जी लंका दहन करते हैं। लंका कांड में जितने भी राक्षस हैं यानी रावण से सभी राक्षस मारे जाते हैं, और उत्तर कांड में राम विजयी होकर सीता को लेकर वापस कहाँ लौटते हैं? तो अयोध्या लौटते हैं। बहुत ही अच्छी इसमें रामचरितमानस में आप पूरा पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसकी कथा जरूर पढ़िएगा। इसी रामचरितमानस यानी राम की कथा सभी लोग जानते ही हैं, तो कांड वाइज है, इसे आप देख लीजिएगा। आज हम बताएं आज का यही प्रश्न अंतिम प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि यह भी MCQ क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम थोड़ा धीमे धीमे आपको बताने का प्रयास किए और कोशिश किए कि आपको बेहतरीन तरीके से सभी MCQ बता सकें, और यह क्लास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें आप देखिए आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। जिस प्रकार आप सही करें, परीक्षा में जाने के बाद भी वैसा ही प्रश्न परीक्षा में भी आता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस पर टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसके अलावा अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए, क्या चाहिए? हस्तलिखित नोट्स चाहिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का, तो भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण नोट यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य का। इसके अलावा झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं या यानी JSSC में पेपर 2 जिनका भी सिलेबस में है, पेपर 2 हिंदी लिए हैं, उनका संपूर्ण सिलेबस मेरे पास उपलब्ध है। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। सभी मित्रों को तब तक के लिए धन्यवाद। कल पुनः आएंगे रात्रि 8 बजे पुनः 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी क्लिक करें। आपको तो पता है सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे देने नहीं होते, बस हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।